वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से हीट का लेक्चर नंबर 5 दैट इज कैलोरीमेट्री पार्ट 2 लेके आ गया हूं। इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सीखेंगे, देखेंगे कैसे एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को मिक्स करते हैं तो कैसे हीट गेन और हीट लॉस होता है। और इसमें हम लोग तरह तरह के न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे डे टू डे कॉमन लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। व्हेन वी डू बाथिंग इन द विंटर सीजन, हम लोग हॉट वाटर कोल्ड वाटर को मिक्स करते हैं और देयर इज सम टेम्परेचर और मींस हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस। टेम्परेचर चेंज होता है, हीट ट्रांसफर होता है। उन सारी चीजों को अच्छे से सीखेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके खूब सारा हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक है हीटिंग ऑफ सॉलिड। हीटिंग ऑफ सॉलिड कहता है कि जब भी एक सॉलिड को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद एक ऐसा समय आता है जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को और हीट करेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अपना ये। इफ अ गिवन मास ऑफ सॉलिड heat is supplied at a constant rate, a graph is also plotted between temperature and heat as shown in the figure. It is called heating curve. heating curve क्या है? जब एक सॉलिड बॉडी को हम लोग हीट देते हैं तो टेम्परेचर और उसके मीन्स अमाउंट ऑफ हीट के बीच में एक रिलेशन, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसी ग्राफ को की बात ये कर रहा है, एंड दैट इज दिस ग्राफ। जब हम एक सॉलिड को गर्म करेंगे तो सॉलिड का यहाँ पे मान लीजिए कुछ इनिशियल टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इनिशियल, हाँ या ना। इसका कुछ टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर होगा जिसपे हमने उसको हीट करना चालू किया। जैसे जैसे हम हीट देते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट पे जाके दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। नाउ इट इज ऑल्सो टेकिंग सम हीट। वो कुछ हीट ले रहा है इस प्रोसेस के दौरान, बट द टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज स्टिल, वो कांस्टेंट है, एंड दिस फेज इज कॉल्ड मेल्टिंग फेज। व्हाट इज इट? मेल्टिंग फेज। मेल्टिंग फेज क्या होता है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होती है और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंज नहीं करता है, तो वट एवर हीट वी आर सप्लाइंग दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। आपको याद होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो वही यहीं से मिलता है। दैट इज Q इज इक्वल टू ml फॉर्म यूज होता है। देन अगेन आफ्टर इट हैज मेल्टेड, सारा जब सॉलिड मेल्ट हो चुका है, देन व्हेन वी सप्लाई द हीट क्या होता है बच्चा? अगेन दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, just a second. The temperature of the body rises, और यहाँ पे टेम्परेचर राइज होकर फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाता है, उसके बाद टेम्परेचर राइज करना बंद कर देता है, एंड देन इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम और गैसियस फॉर्म, एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म चलता है बच्चा? M इंटू LV चलता है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म चलता है बच्चा? Q इज इक्वल टू M इंटू L ऑफ आइस फॉर्म। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होता है। कौन सा यूज होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दो फॉर्म चलता है। बाकी इन दोनों राइजिंग टेम्परेचर में कौन सा फॉर्म यूज होता है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यूज होगा, हाँ या ना। When the curve is constant, just a second, thank you boss. When we supply the heat, either it is melting or either it is means converting into steam when the temperature is constant. हम अगर देख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है उस समय जरूर या तो वो मेल्टिंग हो रही होगी या वेपोराइजेशन हो रहा होगा, हाँ या ना। अब अगर हम स्लोप देखना चाहें तो स्लोप के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आपको ग्राफ दिखे, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे Q है। अगर मैं स्लोप देखना चाहूं तो स्लोप मुझे क्या बताता है बच्चा? शुरू से बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है सर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा वाई एक्सिस में क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा एक्स में क्या है? डेल्टा Q। अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हम आराम से बता सकते हैं डेल्टा टी को डेल्टा टी रहने दिया जाए, Q और डेल्टा टी में कोई रिलेशन है? यस, देयर इज ए रिलेशन। एंड व्हाट इज इट सर? एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी, एम सी C delta T gone 1 by MC, and that is nothing 1 by thermal capacity. 1 by C is what? Thermal capacity. Last class में मैंने बताया था M is what? Mass, C is specific heat capacity. 1 ग्राम का हीट
1 gram, the amount of heat supplied to rise the temperature of 1 gram of a substance. What is capital C? Thermal capacity. What is thermal capacity? The amount of heat required to raise the temperature of any mass of substance. So slope give you inverse of the thermal capacity. Slope of T versus Q graph heating curve gives इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अगर फॉर्मूला को माइंड मैप कर सकते हो, आराम से इसको निकाल सकते हैं. इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, हाँ या ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, first question of the day. If a substance A and B have same mass, then according to the graph whose specific heat is greater. अगर मैं यहां ध्यान दूं तो यहां पे T वर्सेस Q है. अभी हमने सीखा सो स्लोप क्या बताता है? स्लोप टेल्स यू इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी, इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी यानी जिसका यहाँ पे इफ ए एंड बी हैव सेम मास, मास सेम है, तो अगर आप देखोगे स्लोप ऑफ थीटा ए एंड थीटा बी साफ साफ दिख रहा है. थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, इंप्लाइज व्हाट? tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी. थीटा बी से बड़ा होगा, हाँ या ना. थीटा ए मतलब स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी. जहां से हम क्या बोल सकते हैं? सो स्लोप क्या बताता है? 1 by mass सेम, C of A is greater than 1 by mass into C of B. सर m कट जाएगा, we can see C of B is greater than C of A. यहां से फाइनल रिलेशन आ गया, आराम से हमने निकाल लिया. स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ B will be greater than that of A, हाँ या ना. Just wait a minute, let me come back by drinking water. Just wait a minute. Hello. Yeah. Now second question, what it is saying, let us see. Please pause the video and try it by yourself. Please pause the video and try it by yourself. A substance is in the solid form at 0 degrees Celsius. The amount of heat added to this substance and temperature are plotted in the following graph. It is being plotted the amount of heat supplied and what is the temperature rise दिया हुआ है यहाँ पे. आपको क्या करना है बच्चा? आपको सॉल्व करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. If the relative specific heat capacity of the solid is 0.5, relative specific heat capacity of solid, अगर हम रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो रिलेटिव स्पेसिफिक हीट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. वाटर के रेस्पेक्ट में होता है, वाटर का वैसे भी 0.5 डिवाइडेड बाय 1 होता है, 1 कैलोरी पर दिया जाएगा. 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि पानी का कितना होता है? 1 होता है. नाउ चलो कैलकुलेट करते हैं व्हाट इट इज सेइंग पहला. सो वी कैन जस्ट मिनिमाइज द क्वेश्चन. या सो लेट अस सी द मास ऑफ द सब्सटेंस. अगर आप इस दूरी में देखिए, we can calculate via many method when latent of vaporization is not given. So if we can see slope here, forget about slope, we can see the rise in Q given and the amount of rise in temperature. So first part, this is first part of the graph. From first part, what can we say? Tell me. Sir, Q is equal to MC delta T. What is the amount of heat that is supplied in the first part? That is 1000 calorie. Mass is being asked in the question. C की वैल्यू कितनी है बच्चा? C की वैल्यू 0.5 कैलोरी हमने निकाला है.
पर ग्राम पर राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है. सो राइज इन टेम्परेचर इज 80. So from here we can calculate what is mass. So 1000 divided by 0.5 into 10 divided by 80. So we can cancel 0, 0. 1000 divided by 40. 25 gram is the mass. Okay? So we have calculated the mass. Now second, the specific latent heat of melting. This is the melting region. Here means melting point, means it is given latent heat of specific, yeah. Here the first of all the temperature is rising and then melting has happened. So this is basically first time parallel line is there, तो यहाँ पे melting हो रहा होगा. तो अगर melting के दौरान for second part, let us do the calculation over here. Second part, for second melting process, what formula we can use? Sir, Q कितना होता है? Sir, M into latent heat of fusion of body. Sir, Q कितना है? अमाउंट ऑफ 1000 से लेके अगर मैं बात करूं, if 2 4 6 8, so this is not basically a 1000, it was, this was 1000, so this was not 1000, this was 800 वैल्यू था ये. Q was 800. क्यों? तो एक एक यूनिट इज टेलिंग अस टू 200, so 200 200 400 800, 2 4 6 8. So it is mass, we have to calculate. C value is 0.5 and change in temperature is 80. If we calculate M, it is boiling down to how much? 10 0 cancel, 820 gram. So now if I want to calculate 200 400 600 800, so 800 calorie is being supplied. Again, mass is how much? So 20 gram into latent heat of fusion. So we can calculate the latent heat of fusion is 800 by 20. So 20, it is 40 calorie per gram. It is 40 calorie per gram. We can see now the specific heat of the substance in the liquid form. Now if we can see यहाँ पे melt हो चुके हैं, तो ये जो rise in temperature हो रहा होगा, ये melting ये liquid का हो रहा होगा. So for third part हम लोग कौन सा part of graph use करेंगे? हम लोग ये third part वाला use करेंगे. थर्ड पार्ट ऑफ ग्राफ में वी कैन सी Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T हम लोग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे Q कितना हो जाएगा? व्हाट इज Q? अमाउंट ऑफ हीट इज 200 400 600. 600 हीट इज सप्लाइड. एंड व्हाट इज मास? मास तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है 20. C की वैल्यू कितना यूज करेंगे? C की वैल्यू मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हमें निकालनी है, और C की वैल्यू को हम C ले लेंगे. इनटू राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 80 to 120. So 80 to 120 is 40. Now C is how much? 600 divided by 2 4 ja 8 0 0 0 0 is cancelled. So it is something about 0.68 7 ja 56 4 50 0.575 calorie per gram per degree Celsius. So this is what? This is the specific heat capacity in the molten state. किस स्टेट में बच्चा? ये molten state में. I hope you might have got all the three parts. Yes or no? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करिए एवरीबॉडी. थर्ड क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करिए. The graph shows in the figure represents the change. Mass is given. Mass is how much? 5 kg. Mass of the substance is 5 kg. As it absorbs heat at a constant rate of 42 kilojoule, means dq by dt हर समय कितना ले रहा है? 42 किलो जूल इंटू 10 to the power 3 जूल पर मिनट ले रहा है. The latent heat of vaporization. Now you can see इस फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीजिंग. ओके, शुरुआत में सॉलिड होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है. देन देयर इज ए पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन टेल्स यू व्हाट? मेल्टिंग प्रोसेस. पहला, इफ यू कैन नॉट सी ग्राफ, आई एम एक्सपेंडिंग इट फॉर यू. यहाँ पे ग्राफ देखो, ये क्या हो रहा है? It is melting. This portion is melting.
this portion of graph is telling us about the melting process and this portion of graph is telling us about the vaporization. और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही पूछ रहा है जहां पे हम लोग कांस्टेंट रेट से हर मिनट पे कितना 42 किलो जूल प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो कितने टाइम के लिए वेपराइजेशन हुआ है, 20 से लेके 30 मिनट तक. So vaporization has happened for 10 minutes. Vaporization has happened for 10 minutes. Has happened for 10 minutes. Therefore, Q absorbed during the vaporization. Q absorbed during vaporization is vaporization के बाद Q कितना absorb किया गया है बच्चा? That is Q is equal to 42 into 10 to the power 3 किलोजूल into how much minutes? 10 minutes. ये 1 मिनट का है तो 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 into 10 to the power 4 किलोजूल जूल हो जाएगा क्योंकि we have already converted into 10 to the power 3 so it is joule. इतना जूल ऑफ हीट चाहिए. The latent heat of vaporization of the mass of substance कितना हो जाएगा? तो सर if we use Q is equal to M into L तो यहाँ पे आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं. Q की वैल्यू कितना लिया गया है? 42 into 10 to the power 4 is equal to mass is 5 into L. So L is coming as how much? 5 8 is 40.4. 8.4 into 10 to the power 4 joule per kg. 84 kilojoule per kg. 84 kilojoule per kg is the final answer of this question. आराम से हम निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़े. So this was easy question. I hope you all might have done it correctly. Now next question. Next topic. Yeah, this is the most important topic. One of the most important topic of today. Principle of calorimetry. अगर जब भी हम एक hot body और cold body को mix करेंगे, hot body will lose temperature, cold body will absorb temperature. इसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ. क्वेश्चन को रीड करके बाइफरकेट कर लीजिए. एक hot body में तुरंत hot body draw a line and then cold body. हॉट बॉडी का कुछ मास दिया रहेगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी कुछ दिया रहेगा. मान लीजिए कितना होगा बच्चा? T1. यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ कोल्ड बॉडी दिया रहेगा, दैट इज समथिंग. टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी दिया रहेगा, दैट इज T2. अगर हम हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को मिक्स करें, दे विल रीच अप टू सम, दे विल ट्रांसफर हीट टिल द पॉइंट द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम सेम एंड लेट द कॉमन टेम्परेचर बी T. कॉमन टेम्परेचर T दे देते हैं. Then Q lost must be equal to Q gained. This is the law of principle of calorimetry. जितना हीट हॉट बॉडी ने छोड़ा होगा उतना ही हीट कोल्ड बॉडी ने लिया होगा. The condition is that there should be proper insulation. Condition, this is principle of calorimetry. Principle of calorimetry. Principle of calorimetry. Calorimetry. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हाँ या ना? जितना हीट उन्होंने छोड़ा होगा उतना ही हीट ये एब्जॉर्ब करेगा. लॉ ऑफ मिक्सचर क्या बोलता है कि जब भी हम दो मिक्सचर को मींस ऐड करेंगे तो कॉमन टेम्परेचर जो होगा, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ. यहाँ पे सर अगर मैं देखूं दिस टेम्परेचर, हम यहाँ से आराम से बात कर सकते हैं कि सर टेम्परेचर 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा T से, दैट इज ग्रेटर देन T2. कैसे सर? तो साफ साफ बता सकते हैं, ये अपना हीट लूज किया तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये कोल्ड बॉडी टेम्परेचर अब्सॉर्ब किया तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. सो T विल बी ग्रेटर देन T2 बट इट विल बी लेस देन T1. T1 हॉट बॉडी का तो वो ज्यादा गर्म रहा होगा शुरुआत में. सो T1 इज इन मिडिल ऑफ समथिंग लाइक, नॉट एग्जैक्टली द मिड पॉइंट बट इन द मिडिल ऑफ दिस टू वैल्यूज. सो ये रिलेशन चलता है. दिस इज लॉ ऑफ मिक्सचर्स का ये रिलेशन यहाँ से बताया जा रहा है. तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो कॉमन टेम्परेचर होगा ये कम होगा हॉट बॉडी के और ज्यादा होगा कोल्ड बॉडी से. चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं सो दैट हम इसको आसानी से समझ पाए. वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. वाटर इक्विवेलेंट में सिंपल सी बात ध्यान से समझिए कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस कोई भी मेरा सब्सटेंस है जिसका मास मान लीजिए 10 ग्राम है, 10 ग्राम को मैंने कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया.
10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया सो दैट उसका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 से 26 होने में कितना हीट मैंने सप्लाई किया, दैट इज क्यू। तो 10 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्विवेलेंट में कितना पानी ले लूं कि उसको भी सेम अमाउंट ऑफ मींस उसको कि सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो सो दैट इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए। बट व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 10 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर बातें नहीं समझ में आई हो तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। What the water equivalent is nothing but the amount of water, that amount of water that absorbs or give out the same amount of heat as given by the other body when it is heated or cooled through same temperature। यानी दूसरे बॉडी के इक्विवेलेंट होगा, वो उसने भी उतना ही हीट छोड़ा होगा या लिया होगा जितना इस बॉडी ने लिया है। एंड थर्मल कैपेसिटी, यहां से हम बोल सकते हैं थर्मल कैपेसिटी ऑफ वाटर मस्ट मैच द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट मास ऑफ सब्सटेंस। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो वाटर इक्विवेलेंट ध्यान से देखिए, वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर इनटू सी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सी मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू सी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट? वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है? वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दिस mw is water equivalent. mw is called water equivalent. फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर मेरे पास 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है तो उसको मैं 1 डिग्री राइज अगर कराऊं टेम्परेचर में तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट मींस सम हीट हैज टू बी सप्लाइड, लेट दैट वैल्यू बी क्यू। तो अगर मैं उस क्यू को लेके अब पानी को सप्लाई करना चालू ताकि पानी का भी टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया था जिसमें 1 डिग्री राइज हुआ है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पानी मतलब इस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट कितना पानी ले ले जो उस दोनों का सेम राइज इन टेम्परेचर हो विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट। Whenever water equivalent or heat capacity of a container is given, in that case heat consumed by the container will also be calculated। जब भी कोई क्वेश्चन में कोई सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए, कह दिया जाए कि दिस कैलोरीमीटर हैज अ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम, उस केस में हमें कंटेनर का भी हीट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी लेना पड़ेगा। हमें कंटेनर को भी मानना पड़ेगा कि इट इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द हीट। आप उसको इस क्वेश्चन में कंटेनर को नहीं छोड़ सकते हैं। पानी तो हीट लेगा ही लेगा और पानी हीट देगा भी, बट कंटेनर भी हीट ले सकता है, हीट दे सकता है। इन दैट केस कंटेनर का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है या उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ तो ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स मेरे साथ करोगे, तब आपको सीखने को ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। सो हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उसी के इक्विवेलेंट मैंने ये बात लिखी है, इतना ज्यादा इसमें डूबना नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको तब पता चलेगा। सी क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। सो दिस क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या ये बोर्ड है? अ कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी 100 जूल्स पर केल्विन, यानी एक कैलोरीमीटर है उसका हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, इज एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। If 100 gram of water that is 40 degree Celsius of a specific heat capacity इतना is poured into the calorimeter, what is the temperature of the calorimeter? तो जैसे ही आपको दो बॉडी का मिक्सिंग का क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से क्या करो, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, दिस इज हॉट बॉडी, दिस इज कोल्ड बॉडी, तुरंत। मास ऑफ हॉट बॉडी तो नहीं दिया हुआ है, वहां पे कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो बेसिकली C इज इक्वल टू सर MC दिया हुआ है, दैट इज नथिंग 100 जूल्स पर केल्विन पे बात होती है। यहाँ मास ऑफ कोल्ड बॉडी, अब हॉट बॉडी तो ये था मेरा पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 इसका है तो ये मास हो गया, मास इज 100 ग्राम। और कोल्ड कौन है? कैलोरीमीटर है, तो मास नहीं दिया हुआ, कैलोरीमीटर का C दिया हुआ, C इज इक्वल टू MC एंड दैट इज इक्वल टू 100 जूल्स पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है सर? 4200 जूल्स पर केजी पर राइज इन द केल्विन, ये दिया हुआ है सर। इसमें MC की वैल्यू दे रखी है। टेम्परेचर कितना बच्चा दिया हुआ है? तो इसका टेम्परेचर आपका दिया हुआ है इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर जिस पे ये रीच करेगा उसको हम T मान लेते हैं, हाँ या ना। नाउ Q लॉस्ट इज इक्वल टू Q गेन्ड,
ये Q लॉस करेगा इज इक्वल टू Q गेन्ड। बोलो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास कितना दिया हुआ है? मास इज 100। सी की वैल्यू केजी के लिए, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए केजी में, 1000 इंटू 4200 इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये इनिशियल है, वो फाइनल है, तो 40 माइनस टी, ये हायर होगा 40 वाला, इज इक्वल टू एम सी की वैल्यू यहां दी हुई है, मास और सी अलग से नहीं दिया हुआ है, एम सी दिया हुआ है, दैट इज 100 इंटू राइज इन टेम्परेचर इज टी माइनस 30, टी इज हायर देन द 30। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 10 उधर चला जाएगा, 42 4 जा 8, 4 4 जा 16 माइनस 42t इज इक्वल टू 100, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 10t माइनस 300। अगर मैं बात करूं तो इधर कितना आ जाएगा बच्चा? 52t इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 16 प्लस 3 1980। So T is equal to 1980 divided by 52. I think I have done the calculation right. The calorimeter of capacity इतना है, room temperature इतना, 100 gram water at a specific इतना is poured into the current. Yeah, this will lose and this will gain. The temperature in the water of calorimeter is equal to. So you can divide it 54 ja 200. So it is almost like 40 degrees Celsius. Almost like 40. Less than 40 होगा, 38 या 39 होगा, but near to करीब at 40 होगा, हाँ या ना? Near to करीब at 40 degree Celsius is the, means it is something like 40 degree Celsius पे तो था ही वो initial, 40 से तो कम ही होगा. This value is coming as something as, let us do it, 2 9 जा 18, हाथ में रहा एक 9, 90 by 26, it is something like 2 4 जा, हाथ में रहा एक 95 by 13, 13 3 जा 39, 13 7 जा 13, 13 5 जा 65, 13 7 जा 13 8 जा 63 91, 13 104, 38.107 डिग्री सेल्सियस, 38.0 डिग्री से 07 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. सो इट विल बी लेस देन 40, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पे तो यूज ही किया गया था. 40 डिग्री सेल्सियस वॉज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट, तो उससे तो कम ही आना चाहिए, 40 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप यू माइट हैव गॉट द आइडिया. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. इसको पॉज करके खुद से ट्राई करिए. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे. 5 gram of ice at 0 degree Celsius is kept in a calorimeter of water equivalent 20. कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, यानी जो ये कैलोरीमीटर है जिस सब्सटेंस में रखा गया है वो भी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. किसके बराबर? 20 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus to evaporate the water thus formed. पानी जो बना है उसको इवेपोरेट करने के लिए कितना हीट सप्लाई देना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए. एक कंटेनर में 5 ग्राम ऑफ आइस डाला गया है. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. अब आपको बोल रहा है कि जिस डिवाइस में आइस डाला गया वो डिवाइस भी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है? पानी के बराबर. कितना? 20 ग्राम. 20 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर हीट एब्जॉर्ब कर सकता है. बट थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर हीट सप्लाई देंगे तो आइस तो पिघलेगा, आइस विल मेल्ट. आइस जब पिघल के पानी बन जाएगा तो पानी 5 ग्राम और इसका वाटर इक्विवेलेंट 20 मिलके कितना? 25 ग्राम ऑफ वाटर का काम करेगा टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज राइजिंग. ऐसा नहीं होगा कि हम इसको और गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, देन इवेपोरेशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा. ये कैलोरीमीटर बॉइलिंग में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि कैलोरीमीटर जो है वो मेटल का बना हुआ, उसका बॉइलिंग नहीं होगा. इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू गैस. गैस में जो कन्वर्जन होगा वो 5 ग्राम ऑफ वाटर का होगा जो आइस से मिला था हमें. कैलोरीमीटर का इवेपोरेशन या बॉइलिंग नहीं होगा. तो चलिए सबसे पहले आपको क्या होगा, एक कैलोरीमीटर है. कैलोरीमीटर में आपके पास क्या है बच्चों? आइस है. आइस है, कितना ग्राम है? 5 ग्राम. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट? तो थोड़ा सा Q अगर देखे तो Q विल बी इक्वल टू समथिंग Q1 फॉर कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर प्लस सम Q2 फ्रॉम कन्वर्जन. हम बता रहे व्हाट इज Q1. Q1 इज व्हाट? Q1 इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required
to melt for 5 ग्राम ऑफ आइस। थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैं आइस को कैलोरीमीटर में रखता हूं तो आइस और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जब मैं उस कैलोरीमीटर को हीट सप्लाई दूंगा तो वो सारा हीट किस चीज में अब्सॉर्ब हो जाएगा? वो आइस यूटिलाइज करेगा। इस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक कि आइस मेल्ट ना हो जाए। पहले आइस की मेल्टिंग में वो इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी टेम्परेचर राइज हो नहीं सकती है जब तक ये आइस मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 है। अगर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज भी हो रहा होगा तो वो हीट आइस खींच लेगा। सो आइस विल फर्स्ट मेल्ट, देन ये कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर 0 और वो इसमें वाटर बन जाएगा, दैट इज 0। अब अगर हम हीट देंगे तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और वाई मीन्स वाटर का भी बढ़ेगा जो आइस से बना है, दोनों मिल के बढ़ेगा। Q2 is what? Tell me. Q2 is amount of heat required by both water and calorimeter. Heat required by calorimeter and water. Calorimeter and water to increase its temperature from 0 degree Celsius. Is temperature from 0 to 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. Q3 क्या है? Plus Q3. What is Q3? Amount of heat by required by 5 gram of water to vaporize, to convert into steam. However, the question has asked, then means during the heat should be supplied to evaporate the water, to convert the amount of heat required by 5 gram water to convert into steam. Sir, won't the calorimeter convert into steam? Calorimeter heat पानी नहीं छोड़ रहा है, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी पानी जैसी है। वो है मेटल, वो कोई सब्सटेंस है जो ही पानी जैसा हीट एब्जॉर्ब करता है, पानी नहीं बन जाता है। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर ये 5 ग्राम आइस तो पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री वाटर, तो क्या ये कैलोरीमीटर पानी नहीं बन जाएगा क्योंकि 20 ग्राम? अरे नहीं, कैलोरीमीटर 20 ग्राम ऑफ वाटर जैसा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, पानी थोड़ी बन जाएगा। बस ये है, इसके बाद आप कैलकुलेट कर दीजिए आराम से। आप Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 था आइस से वाटर में, तो M इंटू एल प्लस सर एम सी डेल्टा टी प्लस M इंटू एम डैश, और M कितना है सर? यहाँ पे M डैश की वैल्यू 5 ग्राम होगी और M कितना हो जाएगा सर? 20 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 5 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज 25 ग्राम ऑफ वाटर जैसा बिहेव करेगा राइज इन टेम्परेचर के दौरान। जब टेम्परेचर राइज कर रहा होगा तो ये 5 ग्राम पानी और ये कैलोरीमीटर जो कि 20 ग्राम पानी जैसा बिहेव कर रहा है, दोनों मिल के हीट लेंगे जो कि इक्विवेलेंट है 25 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर हीट लेना। तो यहाँ पे एम कितना हो जाएगा? 25 ग्राम ऑफ वाटर। तो बस कैलकुलेट कर दीजिए एल, यहां से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा सर? 5 इंटू, अगर हम कैलोरी में बात करें तो यहाँ 80 होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 प्लस सर 25 इंटू सी की वैल्यू 1 होती है इंटू राइज 0 से 100 तक 100 प्लस एम डैश कितना हो जाएगा? फिर से 5 इंटू सर 540 ले लेते हैं क्योंकि 536 एग्जैक्ट वैल्यू होता है एंड 540 वी यूज फॉर कैलकुलेशन। सो इट बिकम्स हाउ मच? 400 प्लस 2500 plus 5 4 जा 20 and 2700. So how much it becomes? 2 2 4 40 52 5600 calorie, 5600 कैलोरी, 5600 कैलोरी जितना ये होता है।
चलिए, आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर दोस्तों, विच ऑप्शन इज मैचिंग दिस सेकेंड वन। चलिए आगे बढ़े। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी पार्ट दैट कौन सा हीट क्या है आराम से। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नॉट थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक which question, fifth and sixth question। 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 10 gram of water at 60 degrees Celsius. Find the final temperature of the mixture। Very good question, please learn how I am doing it। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जहां पे आइस और स्टीम को मिला दिया जाए, आइस और हॉट वाटर। आपको नहीं पता कि सारा का सारा आइस मेल्ट भी होगा कि नहीं होगा, कि पानी का टेम्परेचर 0 तक आ जाएगा, सारा आइस मेल्ट भी नहीं हुआ, या कभी कभी ऐसा होता है सारा आइस मेल्ट हो जाए और फिर और वो पानी भी का टेम्परेचर भी 0 पे आके फिर मीन्स पानी अपना हीट लूज करके किसी टी टेम्परेचर तक आए एंड आइस मेल्ट होके 0 पे जाए, 0 से टी जाए। तो आपको नहीं पता होता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है। तो इसको बनाने का एक इंपॉर्टेंट अच्छा तरीका जो मैं सिखा रहा हूं, पहले सीखिए तब अपने से दिमाग लगाइएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आइस और गर्म वाटर को मिलाया जाए तो हमेशा क्या किया करो, ब्रिंग आइस भी 0 डिग्री पे एंड वाटर भी 0 डिग्री पे। आइस को भी पूरा मेल्ट करा दो और इस वाटर को भी 0 डिग्री तक पहुंचा दो। चेक करो कि क्या इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप, ब्रिंग एवरीथिंग इन लिक्विड स्टेट at 0 degree Celsius, state at 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हॉट टेम्परेचर, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, क्या है, कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का मास कितना दिया हुआ है सर, मास इज 10 ग्राम। टेम्परेचर इज हाउ मच गिवन, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज 60 डिग्री सेल्सियस एंड मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, ये भी है। और इसकी टेम्परेचर कितनी दी हुई है बच्चा, 0 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। तो शुरुआत में आई एम थिंकिंग दैट ऑल द मीन्स हियर आइस हैज मेल्टेड, सो गिवन Q लॉस्ट इज इक्वल टू Q गेन्ड। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा आइस पिघल के 0 पे आ गया और ये पूरा का पूरा वाटर 0 पे आ गया। चेक करते हैं Q लॉस्ट या Q गिवन कितना होगा। Q गिवन फ्रॉम दिस साइड चॉकलेट, Q हीट को चॉकलेट के बराबर मान लीजिए एंड Q टेकन, थोड़ा सा Q रिक्वायर्ड, नॉट टेकन, Q रिक्वायर्ड। Q गिवन और Q रिक्वायर्ड क्यों बोल रहे हैं, Q मीन्स इजेक्टेड, Q इजेक्टेड भी बोल सकते हैं। कितना हीट इजेक्ट होगा और कितना रिक्वायर्ड था 0 डिग्री में मेल्ट करने के लिए, तो इट इज ओनली m इंटू एल। तो Q रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा मास, 10 इंटू 80, 800 कैलोरी या 800 चॉकलेट्स मुझे चाहिए ताकि मैं 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो सकूं। और ये इजेक्ट कितना करेगा अगर 0 पे आता है तो सर m c डेल्टा t, मास कितना है 10, t की वैल्यू होती है 1 और डेल्टा t 60। ये तो 600 चॉकलेट ही दे रहा है और उसको चाहिए था 800 कैलोरी। पूरा का पूरा मेल्ट होने के लिए उसको चाहिए 800 चॉकलेट्स और ये उतना दे नहीं पा रहा है। तो क्या सारा का सारा आइस मेल्ट होगा, नहीं, मुझे चाहिए था 800 और लेके आया है 600, तो कुछ आइस मेल्ट नहीं होगा, वो 0 डिग्री। तो सर क्या, जब पानी 0 डिग्री पे आ चुका है तो एक टम्बलर में, एक कैलोरीमीटर में पानी और आइस दोनों 0 डिग्री पे रह सकते हैं, कुछ पानी भी और कुछ आइस भी 0 बिल्कुल रह सकते हैं। अगर पानी और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो पानी भी पानी में रह सकता है, पानी पानी वाले स्टेट में रह सकता है और आइस भी वहां मौजूद रह सकता है। अच्छा, तो मतलब सर उस समय में जो पानी रहेगा वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा और जो आइस है वो पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा होता है। टू मीन्स आइस एंड वाटर कैन स्टे टुगेदर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, Q रिक्वायर्ड इज नॉट मेट, सो देयरफॉर नॉट ऑल आइस विल मेल्ट, नॉट ऑल आइस विल मेल्ट, सारा का सारा आइस नहीं मेल्ट होगा। इंप्लाइज मेरे को 6 जो Q इजेक्टेड है उतना ही से मेल्ट कराऊंगा। Q इजेक्टेड इज इक्वल टू सम m डैश इनटू L। सर Q इजेक्टेड था कितना, 600 कैलोरी, कितना आइस मेल्ट होगा नहीं पता, लेटेंट हीट 80 होता है, सो m डैश इज हाउ मच बच्चा, m डैश था क्यों सी
m dash is, let me drink water, means m dash is 600 divided by 80, so it is cancel out, 8 7 ja 56, 4.5, 7.5 gram of ice will melt. कितना मेल्ट होगा? 7.5. टोटल वाटर कितना हो जाएगा सर? ओरिजिनली 10 ग्राम ऑफ वाटर था और मेल्ट कितना हुआ? 7.5. सो 17.5 ग्राम ऑफ वाटर है एंड कितना आइस रह गया सर? 2.5 ग्राम ऑफ आइस इज ऑल्सो लेफ्ट. आइस इज एट, बोथ ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ. Yes or no? Now can I move ahead? Question number 7. Question number 7. 1 kg of ice at minus 10 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 100 degree Celsius. Find the equilibrium temperature of the mixture content. आपको आइस और वाटर को मिलाया गया है. नाउ दिस इज वेरी गुड केस. अगेन फॉलो द सेम स्टेप. ब्रिंग एवरीथिंग टू 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन द मॉल्टन स्टेट, एंड तब चेक करो कि जो हीट अगर बच जाए इट विल राइज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. अगर हीट नहीं बच रहा है, उतना हीट मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब है सारा का सारा आइस हैज नॉट मेल्टेड डाउन. तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आई एम ट्राइंग. आप पॉज करके ट्राई करो, फिर मैच करो. प्लीज ट्राई इट. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तब सीखने को नहीं मिलेगा. लेट मी डू इट. सो अगेन, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी कितना है? मास 1 kg, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस. मास ऑफ कोल्ड बॉडी कितना है? 1 kg ही है. एंड टेम्परेचर कितना है? minus 10 degree Celsius. So Q required to convert into water at 0 degree Celsius. Q required to convert into water at 0 degree Celsius. Q required to convert into water. Convert into water at 0 degree Celsius. चलिए बोलिए कितना हो जाएगा सर? एम सी डेल्टा टी. पहले आइस से माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से वो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से वो कन्वर्ट होकर 0 पे जाएगा एंड देन कन्वर्ट होगा वो ml से. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा बच्चा. सो इट इज, मास इज हाउ मच? 1000 ग्राम इंटू कैलोरी कितना रिक्वायर्ड होता है सर? इसका कैलोरी सी की वैल्यू 0.5 कैलोरी होती है. फिर चेंज इन टेम्परेचर माइनस 10 से 10 जाएगा तो 10 राइज 10 डिग्री का प्लस सर 1000 इंटू 80. सो हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड? 5000 प्लस 80,000, 85,000 कैलोरी चाहिए उसको. क्या इतना ये दे पाएगा? देन लेट अस सी क्यू गिवन, क्यू इजेक्टेड. क्यू इजेक्टेड कितना हो जाएगा बच्चा? एम सी डेल्टा टी. एम सी डेल्टा टी अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पे लेके आऊं तो 1000 इज द मास, सी की वैल्यू 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 100. सो इट बिकम्स हाउ मच? 1 1 2 3 4 5. सो इट बिकम्स 1 लाख कैलोरी. कितना चाहिए था? 85,000 एंड वी आर गेटिंग 1 लाख कैलोरी. यानी इस बार हीट मिल जा रहा उतना टू कन्वर्ट इनटू वाटर एंड स्टिल 15,000 कैलोरी बच जा रहा. ये भी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी आइस जो वाटर मिला आइस से मेल्ट होने के बाद, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस से, बट स्टिल सम कैलोरीज लेफ्ट. अगर आपने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा क्लास में, आप चॉकलेट लेके आए थे, स्टिल अगर चॉकलेट बच जाता तो आप दोबारा दे सकते हो बच्चों को. मतलब अब जो क्यू लेफ्ट ओवर है, देयरफॉर इतना कैलकुलेट करने के बाद क्यू लेफ्ट ओवर will increase the do mc delta t, m dash c delta t. वो जो क्यू लेफ्ट ओवर हो जाएगा वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा. कितना है सर? 15,000 लेफ्ट हो जा रहा है. कितना मास है सर? ये भी पानी है, ये भी पानी है, दोनों मिलके 2000 ग्राम है.
राइज इन टेम्परेचर 1, टेम्परेचर सर 0 से T टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर T माइनस 0 इज T कितना हो जाएगा? सो चेंज इन टेम्परेचर इज T ओनली, सो इट बिकम्स हाउ मच? 15,000 by 2,000, 15,000 by 2,000 इज बिकम 7.5 डिग्री सेल्सियस पे वो पहुंच जाएगा, हाँ या ना? सो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए प्लीज चेक इट आउट कि आपका सही है या नहीं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 of the calorimetry. Find the quantity of heat required to convert 40 gram of ice minus 20 degree Celsius into water at 20 degree Celsius given। ये तो इजी है। क्या हो रहा है कि आपके पास पहले आइस है, कितने पे है? मिक्सिंग नहीं हो रहा है, आइस है, आइस को कन्वर्ट करना है, उसमें हीट पूछ रहा है। पहले कितनी डिग्री सेल्सियस पे? -20 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करोगे, आप इसको हीट करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आओगे। नाउ दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये कितने पे था? -20 डिग्री। अब मैं अगर उसको और हीट करूं तो कहां ले जाऊंगा? अगर मैं उसको हीट करूं तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। वाटर में अपने पास आ जाएगा, किस टेम्परेचर पे आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब और टेम्परेचर इसको अगर मैं दूं तो क्या हो जाएगा? कहां तक ले जाना है? 20 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ये कहां चला जाएगा? वाटर में, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है। 20 डिग्री सेल्सियस पे। सो आपको निकालना क्या है? आपको ये Q1 निकालनी है, Q2 निकालनी है और यहां ले जाने के लिए Q3 निकालनी है। सो लेट अस डू इट। सो Q1 इज हाउ मच? Q1 इज यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है आइस का, सो एम सी डेल्टा टी ऑफ आइस। मास ऑफ आइस कितना है सर? 40 ग्राम है। सी की वैल्यू ऑफ आइस कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 21 है। जूल्स में अगर कैलकुलेट करना है बाद में कर सकते हैं, जीरो पहले कैलोरी में कर लेते हैं। इनटू राइज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 20 डिग्री का राइज है। ये कितना हो जाएगा? 25 जा 110, 400 कैलोरी। Q2 कितना हो जाएगा? इट इज m इंटू डेल्टा एल, m इंटू एल, mass into latent heat of fusion of ice, that is mass is 40 into 80, that is 3200 cal। and Q3 कितना होता है बच्चा? Q3 is mc delta t, so mc delta t, मास कितना है? 40, c की वैल्यू 1 होती है, डेल्टा t 0 से 20 डिग्री राइज, सो 4 2 जा 8, 800 कैलोरी। देयरफॉर टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड है सर? Q total is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, 32 plus 8, 400, 400 plus 400, 4,400 cal। If you want to convert into joules, then you can multiply it into 4.2 joules। इसको मल्टीप्लाई करके आप जूल्स में भी आंसर निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। इंटू 4.2 जूल्स किस में आ जाएगा? जूल्स में आ जाएगा, आया ना? जूल्स में आंसर आ जाएगा अगर आप इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करते हो। दिस वाज इजी क्वेश्चन। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपसे हीट मांग रहा था कि अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितना हीट चाहिए। ये वैल्यूज भी आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, तब आपके कैलोरी में नहीं आएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये सब केजी में दिया हुआ है। देन यू हैव टू कन्वर्ट 40 ग्राम इनटू केजी एंड तब यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, steam at 100 degree Celsius is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent। यहाँ पे steam पास किया गया है जिसमें पानी भी है और एक कैलोरीमीटर जिसका water equivalent भी दिया हुआ है, 1.02 kg at 15 degree Celsius till the temperature of the calorimeter and its content rises it up to 80 degree Celsius। कितना से सर? 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुंच गया? 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, आया ना? बोलो
देन व्हाट इज द मास ऑफ द स्टीम कंडेंस, कितना मास कंडेंस हुआ होगा, कितना मास ऑफ स्टीम कंडेंस होकर वाटर बन के फॉर्म हुआ होगा. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 536. तो यहाँ पे स्टीम कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. हाँ, है ना. तो हॉट एंड कोल्ड कर लेते हैं, सिंस देयर इज अ मिक्सिंग. हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी. चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. कितना मास ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ होगा, मास ऑफ हॉट बॉडी ही तो नहीं पता है, एक्स ग्राम मान लेते हैं. टेम्परेचर इनिशियली कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, उसको रन ओवर किया गया है. मास ऑफ कोल्ड बॉडी कितना है, यहाँ पे 1.1 kg और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर भी दिया हुआ है, तो 1.12 हो जाएगा. 1.12 kg. टेम्परेचर इनिशियली है 15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर फाइनल भी दिया हुआ है. टेम्परेचर फाइनल, टेम्परेचर इनिशियल तो दिया ही हुआ है, टेम्परेचर फाइनल भी दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है. तो क्यू रिक्वायर्ड कितना होगा, क्यू रिक्वायर्ड, क्यू रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सर एम सी डेल्टा टी. एम कितना है सर, 100 टू 1.12, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए ना. मास इज 1.12 इंटू 1000 कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. इंटू सी की वैल्यू पानी की कितनी होती है, पानी की 1 होती है. और राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 15 से 80, 15 टू 80, 65. तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1120 इंटू 65 हो जाएगा. इतना कैलोरी तो चाहिए. सो क्यू गिवन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टीम पहले 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ होगा, एंड देन वाटर से वो 80 पे गया होगा. सो एम डैश इंटू एल, एम इंटू एल प्लस एम सी डेल्टा टी. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना हीट इसको मिला है वो यहीं से तो आया होगा. इंप्लाइज सर 1120 इंटू 65 इज इक्वल टू, अगर मास कॉमन ले ले तो मास यहाँ x ग्राम है. लेटेंट हीट कितना होता है सर, 540 यूज कर ले या 536. अगर बोला है क्वेश्चन में देन यू हैव टू यूज इट 536 ओनली. अगर क्वेश्चन में लिख दिया है देन यू हैव टू यूज. प्लस टी की वैल्यू कितनी होती है पानी की, 1 इंटू डेल्टा टी 20. आया ना. तो अगर 536 इंटू सर x इंटू सर 536, 46, 56, 556 is equal to 1120 into 65. So x is nothing but 1120 into 65 by 556. 13 4 जा 52, 3 13 नहीं 12 से, so it is not divisible by 13. 12, अगर 536 होता तो 12 12 बचे नहीं. So 6 9 जा 54, हाथ मेरा एक, 8 7 जा 56. So you have to do the calculations to get the value of this one. Take it out, it will be divisible by some number. Either you can divide it by first 2 and then check. 2 से भी divide करके check करके x की value ला सकते. You can use and find the value. 1120 into 65 by 556 gram will be the answer. हाँ या ना. So this is the way you can calculate this one. Next question, question number 10. I told you this is one of the most important topic. That's why we are doing more questions to get a good grasp of this topic. An iron block of mass 2 kg fall from a height of 10 meter. After colliding from the ground, it loses 25% energy to the surrounding. जो भी जमीन पे गिरने के बाद एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो उसमें से 25% तो लूज हो जाता है. तो 75% फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक. यानी इनिशियली एक ब्लॉक ऑफ आयरन ब्लॉक यहाँ पे था, उसके पास क्या है, हाइट इज 10 मीटर. इसके पास इनिशियली क्या रहा होगा, इसके पास इनिशियली यू इनिशियल था, दैट इज mgh. जब ये ब्लॉक ऑफ आइस अगर जमीन पे गिरेगा, ब्लॉक ऑफ आयरन, तो ये एकदम गर्म हो जाएगा. गर्म क्यों हो जाएगा, फ्रिक्शन के चलते. तो काइनेटिक एनर्जी इसका पूरा बढ़ चुका होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा. तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से मिला है उसमें से 25% इट हैज लॉस्ट, तो कितना रह गया. सो मींस काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ mc डेल्टा टी होगा. आया ना. तो काइनेटिक एनर्जी है कितना, 3/4 टाइम ऑफ mgh इज इंक्रीजिंग द mc डेल्टा टी.
सर m कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इंटू जी की वैल्यू उन्होंने यूज करने बोली है क्या कहीं, तो आप ले सकते हो 10, हाइट की वैल्यू 10 इजिकल टू सी की वैल्यू उन्होंने, सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, सी की वैल्यू उन्होंने 470 बोली है, राइज इन टेम्परेचर निकालने बोला है, तो डेल्टा टी यहाँ से निकल जाएगा आराम से। सर डेल्टा टी इज कमिंग एज 10 10 जा 100 25 डिवाइडेड बाई 470 हाँ है ना सर, 15 5 जा 75, 5 9 जा 45, 2 24, 15/94, 15 छक्के, सो ऑलमोस्ट लाइक 1/6, नियरली टाइम्स ऑफ 1/6 डिग्री सेल्सियस, 1/6 डिग्री सेल्सियस, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a bullet of mass 5 gram is moving with a speed of itna, strikes a target, calculate the rise in the temperature of the bullet, assuming all of its kinetic energy has converted into the heat of the bullet. तो सारा काइनेटिक एनर्जी, तो ये इजी है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन द मीन्स हीट एनर्जी, क्यू हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी था कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास इज हाउ मच 5/1000 इंटू वी स्क्वायर 400 इंटू 400 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, सर मास से मास कट जाएगा, सो हाफ इंटू 400 गुने 400 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 500, 500 इंटू राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 1000, 4 4 जा 16, 160 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, हाँ है ना, इट वाज इजी क्वेश्चन। So this is all for today. Itna, let it be this for today, and please practice more questions of calorimetry so that you can get a good grasp. मैंने all variety के questions करा दिए, आप और question practice करिए, and please solve the PYQs and keep on doing the hard work. Till then, I will bring with the next chapter, that is mode of transfer of heat. उसमें हम लोग convection, conduction और radiation पे काम करेंगे. So let us meet again from next day. Till then, take care, bye bye. अपना ख्याल रखिए and do subscribe and hit the bell button icon on it. Bye bye.